अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में आज का मौजू है और फोकस है डिप्रेशन का इलाज पे, नेचुरल ब्यूटी और मोटापे पे, जो कि एक क्रोनिक डिजीज़ में से हिसाब होता है और वो बीमारियां हैं। मोटापा ये एक बीमारी है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाती हैं और मोटापे से ही जोड़ों कमर का दर्द आते हैं और मोटापे की वजह से डिप्रेशन भी होती है। मोटापे की वजह से स्टमक और लिवर और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और मोटापे की वजह से ही बहुत सी बीमारियां, जिस तरह के एब्डोमेन की बीमारियां हैं, बहुत उसमें मुब्तला हो सकता है इंसान। और कमर का दर्द, जो कमर खम पड़ते हैं जिसमें, और बॉडी मूवमेंट से आरी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जमूत का शिकार इंसान हो जाते हैं। और डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि मोटे लोग नहीं, बच्चों में भी होती है। तो डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए आज योगा आसन बताऊंगा, तरीके बताऊंगा और टेंशन, जिसे छोटे छोटे टेंशन, तशवीश, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, इस तरह बीमारियां टेंशन बन जाते हैं। फिर टेंशन जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है और फिर डिप्रेशन के कई स्टेजेस है। जो क्रोनिक डिप्रेशन है वो तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इसके कई स्टेजेस है। वन स्टेज में तो तकरीबन आजकल के काफ़ी लोग मुब्तला है, तकरीबन 5 में से 3 लोग डिप्रेशन का शिकार है। तो हम आज इसके इलाज करेंगे और आज इस मौजू पे हम बहुत बात करेंगे और इस मौजू के बारे में मैं आपको योगा आसन्स बताऊंगा। और दूसरी बात यह है, लोग टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए, इंतहाई कोशिशें हो रही है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के बजाय लोग मेकअप करते हैं, लोग कई ऐसे क्रीम्स लगाते हैं जिसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लोग जो है ना सर्जरी करवाते हैं तो जिसके नताइज फिर भी दिलख्वाह नहीं होती है। लोग बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार है जो टेंशन, डिप्रेशन में मुब्तला है। तो नेचुरल ब्यूटी के आज हम आसन बताएंगे कि नेचुरल ब्यूटी को किस तरह के बरकरार रखें आप, या किस तरह के अपने नेचुरल ब्यूटी को ला सकें। तो ये 3 चीज़ें जो आज है, आज का जो फोकस है 3 चीज़ों पे, और आज इसका इलाज बताऊंगा, इसके तरीके बताऊंगा कि किस तरह के अपने नेचुरल ब्यूटी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो नेचुरल ब्यूटी जो है, ये इसके तरीके मैंने अपने बुक्स में भी बताई है, जो कि 4 किताबें उर्दू में है, जो कि इल्म इरफान पब्लिशर ने छापी है। मेरे मुसन्निफ़ डॉक्टर समद मुसाफिर है और इस तरह के अमेरिका में मेरी बुक्स छपी है जिससे आप डाउनलोड कर सकती हैं और हमारे साइट पे भी है। तो नेचुरल तरीका और नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए काफ़ी तरीके हैं। कलर थेरेपी भी यूज़ किया जा सकते हैं, योगा भी यूज़ किया जा सकते हैं और इस तरह के समुदाय हीलिंग एनर्जी को अप्लाई किया जा सकते हैं, मेडिटेशन को किया जा सकता है, नेचुरल ब्यूटी आ सकता है। इस तमाम चीज़ों से कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन ये नेचुरल है। अननेचुरल अगर दवाई आप लेंगे, दवाई खाएंगे, दवाई जो है वो आपको अननेचुरल ब्यूटी दे सकता है, लेकिन उसका कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये है कि मे भी आपके जल्द को ख़राब करें, आपके जल्द के फ्रेशनेस को ख़त्म करें, आपके नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो सकते हैं और बदतर हो सकते हैं।
ज़्यादा क्रीमें लगाने से, मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स करवाने से। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ब्यूटिशियंस है जिसके चेहरे बहुत ख़राब हैं, उसका वजह यह है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीमें लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जल्द पे लिक्विड्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए मैं आज तरीके बताऊंगा। और नेचुरल ब्यूटी न होने की वजह से लोग डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हैं, बहुत महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, लाखों पैसे खर्च करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कि करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कि एक फेशियल करवाते हैं 5,000 6,000 का एक फेशियल करवाता है, लेकिन जिसके वही क्रीमेशी में वही चीज़ें हैं जो लगाते हैं, जिसका कोई मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि हज़ारों किस्म के लोगों के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरीके आजमाता है, जिसकी वजह से उनको नहीं होता है, आखिर मायूसी हो जाते हैं। मायूसी की वजह से इंसान टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खौफ, बेजा खौफ अनजाना का शिकार हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें अपने कॉन्फिडेंस को खो बैठते हैं। तो आज नेचुरल ब्यूटी के तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने नेचुरल ब्यूटी ला सकते हैं, जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप देखेंगे चंद दिनों में अपने चेहरे को फ्रेश, तरोताज़ा और पुरसुकून और बहुत अंदरूनी आप में बहुत से पावर आ सकते हैं। तो नाज़रीन, आज डिप्रेशन, नेचुरल ब्यूटी और मोटापे पे बात करेंगे। मोटापे से बहुत सी बीमारियां जन्म लेते हैं। हमारा पाकिस्तानी फ़िज़िक्स ऐसा है जो कि हमारी उम्र बढ़ते जाते हैं तो हमारी वज़न भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि टेंशन की वजह से वज़न बढ़ जाते हैं, या फिर ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ जाते हैं, या फिर ना मूवमेंट करने की वजह से बढ़ जाते हैं, या नेचुरली जब इंसान उनके उम्र बढ़ते हैं तो उनके वज़न भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो है ना, हम जमूद का शिकार होती हैं, हमारे तौर तरीके डिफरेंट हो जाते हैं उम्र बढ़ते बढ़ते, और हमारे जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, या ज़्यादा खाने लगते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुर्गन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड्स, अननेचुरल ग़िज़ाएँ खाते हैं, अननेचुरल फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वज़न बढ़ जाते हैं। और या ज़्यादा खाने लगते हैं हम, या उसके खानों के अलावा मोमेंट नहीं है। हम कार में आते हैं, कार में जाते हैं, और अगर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम तो हमें बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। ये सारा कुछ जो है अननेचुरल है, हमारी लाइफ अननेचुरल शुरू हो रहे हैं और हमारे अननेचुरल लाइफ गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले नेचुरल ब्यूटी के बारे में और टेंशन, डिप्रेशन के आसन्स बताऊंगा। लास्ट पे मैं आपको मोटापे कम करने के आसन्स बताऊंगा। लेकिन यह है कि तमाम चीज़ अननेचुरल हुई है, हमारी ज़िंदगी अननेचुरल चलती जा रही है, और हमारे ग़िज़ा, लेटना, उठना, बैठना और हमारे एनवायरनमेंट तमाम के तमाम अननेचुरल है। तो अननेचुरल लाइफ गुजारने में ही के साथ साथ हमें नेचुरल कुछ मोमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके साथ साथ हम मसनूई दुनिया के साथ साथ हम खुश रहें, फिट रहें, स्मार्ट रहें, और हर काम के लिए तैयार रहें, अलर्ट रहें, और हम अपने ज़िंदगी में हर लिहाज से चेंज लाएं, हर लिहाज से हम अपने आप को चेंज करें, हमारी शख्सियत अच्छा नज़र आए, हमें सस्ते कपड़े भी हमें अच्छे लगे, हमें सुकून हो इर्द गिर्द माहौल में, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफ़रत, तंग नज़री, हसद, किन, बुग़्ज़ से दूर रहें, एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो आएँ
योगा करते हैं, नेचुरल ब्यूटी और डिप्रेशन के आसन बताऊंगा आपको। नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, रिलैक्स आसन करनी है, जिससे आपके मसल्स तमाम रिलैक्स हो जाते हैं। और मसल्स रिलैक्स होने के बाद आप महसूस करते हैं, मसल्स रिलैक्स होने के बाद आप महसूस करते हैं आपके तमाम बॉडी जो है वो योगा आसन्स के लिए तैयार होती है। और योगा आसन्स के साथ साथ आप जो है ना डिप्रेशन, टेंशन जैसे, खौफ जैसी बीमारियां हैं वो दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से पाँव को फासला देके इस तरह के आहिस्ता लेट जाते हैं। इस तरह के आहिस्ता लेट के ना हाथों को भी थोड़ा सा आपने फासला देना है। तो जब हम लेट जाते हैं, लेटने के बाद हम अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं, बहुत रिलैक्स और ढीला 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 तमाम बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। बॉडी को ढीला छोड़ दे, पुरसुकून छोड़ दे और बॉडी के कोई हिस्सा ना हिलाए। कुछ लोग ढीला छोड़ने के लिए यू कर देता है, यू कर देता है, यू यू यू। ये शुरू में कर ले, लेकिन बाद में नहीं करनी है आपने। बॉडी को ढीला छोड़ दे, पुरसुकून छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। तमाम बॉडी को आंखें बंद करें और ये सोचें कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं और बॉडी सर से लेकर पाँव तक और हाथों को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़ दें, पेशानी, आंखों की मसल्स को ढीला छोड़ दें, और फिर मुंह के मसल और फिर गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दें, सीने को ढीला छोड़ दें, बाजों को ढीला छोड़ दें, हाथों की अंगुलियों को ढीला छोड़ दें, हिलाना नहीं पर ढीला छोड़ दें। और यूं कमर को ढीला छोड़ दें, बॉडी के बाकी हिस्सों को ढीला छोड़ दें और रानों को ढीला छोड़ दें। पाँवों को, टांगों को ढीला छोड़ दें और पाँव के अंगुलियों को ढीला छोड़ दें। इस सब पर फोकस करें और ढीला ढीला छोड़ते हुए उसके बाद चंद गहरे सांस लें। दो सांस लेने के बाद सांस नाक से ले, मुंह से निकाल। दो सांस लेने के बाद पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दें। और इस हालत में अगर आप डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हैं तो इस हालत में 5 से 8 मिनट रहें। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए चाहिए आपको और योगा को आगाज़ करने के लिए, तो फिर आप सिर्फ 3 से 4 या 5 मिनट तक और रिलैक्स करें अपने आप को, बहुत रिलैक्सेशन महसूस करें। फोकस करें, अपने तमर्कुज़ फ़िक्र लें सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे फोकस रखें।
इस हालत में फोकस रखें और फिर रिलैक्सेशन के बाद, इस रिलैक्सेशन के बाद आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाथों को, पाँव को यूँ हिलाएं, फिर अंगुलियों को यूँ हिलाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बॉडी को हिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप उठ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आकर आप जो है ना, आप डिप्रेशन का जो आसन है, एक दूसरा एनर्जी आसन है, उसको आप करेंगे। नाज़रीन, इस हालत में बैठे, इस हालत में बैठे या फिर आधा पदम हालत में बैठे और हाथों को इस हालत में रखें और सांस की मशक करेंगे। सांस कैसे लेंगे आप? सांस आहिस्ता आहिस्ता 10 सेकंड में आप सांस अंदर ले जाएंगे। फेफड़े जब खूब भर जाते हैं तो 10 सेकंड के बाद फेफड़े जब खूब भर जाता है, 10 सेकंड के बाद फेफड़े को होल्ड रखें, सांस को होल्ड रखें, रुके रखें और यानी तसव्वुर करें कि एक लतीफ़ एनर्जी आपके अंदर जा रहे, एक लतीफ़ एनर्जी आपकी बॉडी में जा रहे और आपकी बॉडी में फैलते हुए पूरी बॉडी में अंदर जो नाक़िस मादे हैं, जो जहरीली मादे हैं, उसको निकाल लेते हैं सांस के साथ, बीमारियां निकाल लेते हैं और सांस अंदर जाता है। लतीफ़ एनर्जी हमें खुशी दे देते हैं, हमारे टेंशन डिप्रेशन को दूर कर देता है, जला देते हैं और हमारे नेचुरल ब्यूटी को बेहतर कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ करें। मैंने सांस ली हुई और सांस को होल्ड रखा और जितना देर हो सके मैं होल्ड रखूँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से निकालूँगा। सांस नाक से लिया था मैंने और साथ साथ मैंने तसव्वुर किया 10 सेकंड तक मैंने तसव्वुर किया कि मैं लतीफ़ एनर्जी जो कायनात मेरे इर्द गिर्द में मौजूद है, जो अल्लाह ने पैदा की हुई है, उसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ। एक बार फिर अब लतीफ़ एनर्जी से मेरे फेफड़े भर गए और मेरे लतीफ़ एनर्जी मेरी बॉडी में फैलते हुए तमाम नाचाकियों, बीमारियों को, टेंशन, डिप्रेशन को बाहर इकट्ठा करके अब सांस के ज़रिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ। आहिस्ता 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 सांस पे 10 सेकंड में बाहर निकाल ले। 10 सेकंड में सांस ले और जितना हो सके होल्ड रखें, रुके रखें फेफड़े भरे हुए और फिर जब आप बहुत तंग आए आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ते हुए और फिर दोबारा पहले शुरू में 4 बार करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे बढ़ाते जाएं। 10 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्यूटी और टेंशन और डिप्रेशन के लिए 2 आसन बताए थे। लतीफ़ एनर्जी कायनात में योगा के लिहाज से जिसे प्राणायाम कहते हैं और हमारे मज़हब के लिहाज से अल्लाह का नूर कहते हैं,
यानी अल्लाह नूरुल समावाति वल अर्द, नूर अल्लाह का हर जगह पे होते हैं, और इस नूर को अंदर ले जाने की कोशिश करें और अपने जो रूह का मकान है उसको साफ़ रखें और रूह को तरोताज़गी दे दें। और इस तरह इसी से आपके कुंडलिनी पावर एक्टिवेट होती है। कुंडलिनी पावर जो कि रीढ़ के हड्डी में होती है, चाक्रास पावर जिसे चाक्रास कहा जाते हैं, चाक्रास पावर आपके एक्टिवेट होते हैं और जो एनर्जी नदियाँ हैं वो खुल जाते हैं और चाक्रास के दरमियान एक रास्ता बन जाते हैं, जिसे झील एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। जो झील एनर्जी सेंटर्स आपके एक्टिवेशन करता है उसके। इसके बाद नाज़रीन एक और आसन है जो आपको बताना चाहता हूँ। इस आसन से भी बहुत बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी आती हैं, जिसे आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता, यानी योगा में आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो बता रहा हूँ ये टेंशन डिप्रेशन के लिए है और इसमें ज़ोर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आसन वो मोटापे के ख़त्म करने के लिए वो फास्ट आसन से, और वो जितनी तेज़ी से आप कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन इसमें चूँकि आप नेचुरल ब्यूटी के लिए कर रहे हैं, वैसे फास्ट आसन भी नेचुरल ब्यूटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला लोग हैं वो इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए टेंशन डिप्रेशन के लोग और ये वैसा नेचुरल ब्यूटी भी ले आते हैं। तो वो लोगों के लिए कोई इजी आसन बताना चाहता हूँ। आराम से यहाँ पर हाथ रखें और आंखें बंद रखें, गहरा सांस ले, सांस नाक से ले और आहिस्ता 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 हाथ उठाएं, बॉडी को थोड़े से खम दें, बॉडी को थोड़े से खम दें, नीचे आते हुए सांस छोड़ते हुए, नीचे आते हुए सांस छोड़ते हुए। थोड़े से और नीचे आए, और नीचे। मोटे लोग नीचे नहीं आ सकते हैं ज़्यादातर, या फिर जिसमें लचक नहीं है वो नीचे नहीं आ सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कोई बात नहीं, चाहे आप यहाँ तक पहुँचे, चाहे आप यहाँ तक पहुँचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन करे ज़रूर। सर नीचे लटका कर यूँ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता यूँ। आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हुए इस अमल को 2 से 3 बार करें। एक बार नहीं, 2 से 3 बार इस अमल को कर सकते हैं। ये हुआ डिप्रेशन का और टेंशन, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ और कॉन्फिडेंस में बढ़ाने का तीसरा आसन। और अब आपको बताना चाहता हूँ चौथा आसन। दूसरा आसन जो है वो आप यूँ लेटते हुए आराम से यहाँ पर आरामदेह हालत में आराम से आप लेट जाएंगे। हाथ को यहाँ पर रखकर और वो पाँव को यूँ रखकर, हाथ को यहाँ पर रखकर, ये हाथ और वो पाँव वहाँ पर रखकर, और ये देखिए ये
हाथ को पीछे ले जाए, यूं रखें और आराम से सर यहाँ पर रखें। और रिलैक्स करें। सारा की सारा आंखें बंद हो। पहले आसन की तरह सारा ढीला छोड़ दे चेहरे के मसल्स को। गर्दन, कंधे, हाथ पांव, कमर, बॉडी के बाकी से रान और पाँव को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स करे, सुकून ले, बहुत सुकून। बहुत सुकून ले और टेंशन डिप्रेशन से निजात पाने का बेहतरीन है। और नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए रिलैक्स करें अपने चेहरे कुछ लोगों के उसकी वजह से ख़राब होती हैं, जो कि ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, रिलैक्स नहीं रहते हैं। उसकी वजह से ना रिलैक्स होने की वजह से ये लोग टेंशन डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो रिलैक्स लेने के लिए ये आसन है, रिलैक्स आसन और दूसरा रिलैक्स आसन बताएं। नाज़रीन, ये अपने दिमाग पे कंट्रोल भी है, आपके दिमाग पे कंट्रोल पे आते हैं। अभी मैं दूसरा आसन डिप्रेशन के लिए बताऊँ आपको। आराम से हाथों को आगे ले जाए, आरामदेह हालत में हाथों को आगे ले जाए और पाँव को ये देखे थोड़े से फासला दे दे, यूँ थोड़े से पाँव को फासला दे और उसके पाँव को यूँ नहीं यूँ रख, यूँ आरामदेह हालत में ढीला छोड़ दे। उसके साथ यूँ बिल्कुल नहीं करना है, अकड़ाना नहीं, हाथ पे अकड़ाना नहीं, ढीले हालत में छोड़ दे। बिल्कुल पुरसुकून हालत में सर नीचे रखे। अब सुकून ले, 1 मिनट के लिए रिलैक्स करे, बहुत रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल पुरसुकून अपनी बॉडी को रिलैक्स रखे। आहिस्ता आहिस्ता फिर सर को ऊपर उठाए, आहिस्ता आहिस्ता सर को ऊपर उठाए। यहाँ पर रुके और एक गहरा सांस ले। सांस छोड़ दे। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को पूरा के पूरा उठाने की कोशिश। थोड़ी देर रुक के रख, 30 सेकेंड to 1 मिनट तक रुक के रख और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेफड़े खाली करते हुए, यानी सांस से फेफड़े खाली करते हुए नीचे आएंगे। सांस खाली, फेफड़े खाली करते हुए थोड़ी देर रुक के रखें। फेफड़े खाली रखें, जितना देर हो सके रखें। फिर सर थोड़ा सा उठाते हुए यहाँ पर आते हुए सांस लें
थोड़ी देर रुके, 10 से 30 सेकंड तक रुके और फिर वापस ऊपर जाए और फिर वापस नीचे और फिर रिलैक्स करें। आप दूसरी साइड से रिलैक्स करें। हाथ को यहाँ रखें और ये हाथ यहाँ रखें। इस पाँव को, सारे पाँव को यहाँ ले, ये हाथ आप थोड़े से फासले में भी रख सकते हैं, ये भी थोड़े फासले में आप रख सकते हैं। फिर रिलैक्स करें उसी तरह जिस तरह के पीछे आसन में बताया था। अब वापस आए, आराम से दूसरा आसन शुरू करें। ये आसन जो है जिसे हम कोबरा आसन कहते हैं, लेकिन ये कोबरा आसन की तरह, कोबरा आसन तो नहीं लेकिन कोबरा आसन की तरह है। इसमें पाँव को काफ़ी फासला देनी पड़ती है और हाथों को भी काफ़ी फासला देनी पड़ती है। कोबरा आसन में हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इसमें जो है ना यहाँ पर रखेंगे, पाँव के भी थोड़े से फासला देंगे, माथा को ज़मीन पे लगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हुए सांस ले नाक से। सांस छोड़ते हुए वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। फिर फेफड़े खूब खाली कर दे, जितना हो सके फेफड़े खाली हो जाए और रुक के रखे थोड़ी देर। फेफड़ों से जो फेफड़ों में कुछ नाक़िस एनर्जी रहती, यानी सारे हवा रहते हैं, उसको बाहर फेंक दो, निकाल। अब सांस छोड़े, सांस ले सारे आहिस्ता आहिस्ता और ले, सांस लेते हुए ऊपर आए, लेते हुए सांस ऊपर आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे जाए। इस आसन से, यह आसन आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ा देते हैं और आपको सुकून देते हैं, रिलैक्स करते हैं इंसान को और नेचुरल ब्यूटी में इजाफा हो जाते हैं। आप जो है ना पाँव को आहिस्ता आहिस्ता दूसरा आसन शुरू करते हैं। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले। नाज़रीन एक बार फिर बताना चाहता हूँ, दूसरा आसन शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाँव को यहाँ पर ले, हाथों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले और पाँव को पकड़ लें।
सर को यहाँ रख के पाँव को पकड़ के थोड़ी देर पाँव को ये पकड़ ले। मोटे लोग ज़्यादातर पाँव को नहीं पकड़ सकते, तो चलो पाँव को या वैसा भी लें, यहाँ तक भी लें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पकड़ सके तो अच्छा। तो यहाँ पर पकड़ के नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता योगा, ये सर को यूँ रखे और थोड़ी देर इस हालत में रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँव को उठा लो। थोड़ी देर के लिए वापस ले जाओ और थोड़े से उठाना, ज़्यादा नहीं, ताकि वो जो आपके पाँव का, टांगों का जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो जाए, वहाँ से खून की गर्दिश आपके सर की तरफ दबाव ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा भी वैसे इससे कुदरती नेचुरल ब्यूटी आ जाती है। तीन बार आहिस्ता आहिस्ता कर लें और चौथी बार आहिस्ता आहिस्ता सर भी साथ हटाएं, थोड़े से उठाएं सर और पाँव को भी थोड़े से, इतना से बस, और फिर वापस नीचे जाओ। इसमें सांस का अमल दखल नॉर्मल हो। ऐसा ऐसा वापस पाँव को पीछे ले जाए और इसी हालत में ही दूसरे साइड पे जाए और रिलैक्स करें। ये रिलैक्स आसन कर लेंगे तो चलो, रिलैक्स आसन में आपको इस तरह बताना चाहूँगा कि दूसरी साइड पे ना, कि ताकि आपको सही पता चले, आपको मालूम हो जाए। योगा मैट मैं यहाँ पर बिछा लेता हूँ ताकि आपको सही पता चले कि आपने योगा किस तरीके से, रिलैक्स आसन किस तरीके से किया जाए। लेट जाएं यहाँ पर आराम से और यूँ अब फिर उसी तरह सोचे और अपने बॉडी को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करें। अब इस रिलैक्सेशन के बाद गहरा सांस लें, उसी तरह सांस लें जिस तरह के बैठे थे आप सांस ले रहे थे। लतीफ़ एनर्जी की बात हो रहे थे, जो लतीफ़ एनर्जी जो हम बॉडी में ले आते हैं और फिर उसके साथ वही तस्वर करें उसी तरह। वह आसन करें और इसके बाद नाज़रीन क्या करनी है, टेंशन, डिप्रेशन और इस तरह बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए ये हाँ पाँव का आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता पाँव इधर उठाएं और आहिस्ता योग करें। इस तरह करने के बाद आगे हाथों को आहिस्ता यहाँ पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए
यहाँ तक सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाए और फिर सांस लेते हुए नीचे जाए। इस दौरान आंखें बंद हो। कुछ मोटे लोग जो है वो शायद पाँव मुश्किल से इस तरह के पकड़ लें और या सर बहुत कम शायद उठा सके, लेकिन जो पतले लोग हैं वो यहाँ तक भी ला सकते हैं। तो आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाने हैं, ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आपने करने हैं सारा कुछ, जो भी करने हैं आहिस्ता आहिस्ता ईजी। ये देखें, वापस आए थोड़ी देर, हाथ यहाँ पर रखे, फिर एक बार रिलैक्स करें, रिलैक्स आसन करें, रिलैक्सेशन करें, सुकून लें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाँव को पीछे लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँव हाथों को यहाँ ले और आहिस्ता आहिस्ता जो है पाँव को ऊपर ले, यहाँ तक। या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा पाँव को यहाँ से पकड़ ले या पाँव यहाँ से खोलों को पकड़ के यूँ आप उठा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वापस ले जाएं। यानी थोड़ी आधा मिनट या 1 मिनट तक आप इसको पाँव को ऊपर लाते हुए रोक के रखें ताकि ब्लड की सर्कुलेशन आपके सर के बेड़ी की तरफ आ जाए और आपकी टेंशन डिप्रेशन से खात्मे के लिए बेहतरीन है। और वैसा भी कभी थक जाता है इंसान तो ये सुकून देते हैं ये आसन। थकावट के बाद अगर आप पाँव को ज़रूर थोड़ी देर के लिए ऊपर ले आएंगे तो खुद ब खुद आपकी थकावट कम हो जाएंगे। ये 1 दिन या 2 दिन करें, 1-2 दिन के बाद या 1 हफ्ता बेशक कर ले। इस तरह के 1 या 2 बार कर ले रोज़ाना, या ज़्यादा देर भी इसमें फिर रुक सकते हैं आप, 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता, जो आपको ईजी हो, आसान हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ आते हुए यूँ आप यूँ कर सकते हैं। ऐसा इस हालत में आकर तो चंद दिन के बाद आप इसको थोड़े से और यूँ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता यूँ करते हुए यूँ सीधा कर सकते हैं। यानी इसे कहते हैं सरुंग आसन। ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आते हुए आपके तमाम बॉडी में और टेंशन डिप्रेशन और नेचुरल ब्यूटी बनाता है। आहिस्ता आहिस्ता यूँ भी आप कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आते हैं और तमाम बॉडी में फैल जाते हैं, सुकून आता है।
यहाँ चेहरे पे जो है ना एक तरह की दबाव सा है, थायराइड ग्लैंड पे है, जिसके थायराइड ग्लैंड जो है ना, जिसकी वजह से आपकी वज़न भी कंट्रोल हो जाता है। आपका जो है ब्लड जो है वो यहाँ पर आते हुए आपके तमाम चेहरे को कि टिश्यूज़ जो है वो सेल्स जो है उसको फ्रेश करता है, बिल्कुल सैराब करते हैं, उस चीज़ से बेहतरीन होते हैं। और ऐसा ऐसा इसको आप पीछे ले जाकर ना पाँव को आप पीछे भी लगा सकते हैं जो करते हुए, और फिर ऐसा ऐसा यूँ आते हुए। लेकिन ये सारा कुछ एहतियात से करना है, गर्दन में प्रॉब्लम आएगी। गर्दन में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा ऐसा ही यूँ करते हुए या फिर यूँ करते हुए, और ऐसा ऐसा तो को यहाँ पर लें और ऐसा ऐसा ये आप यूँ भी कर सकते। ये इस हालत में ज़्यादा देर रहना, लेकिन शुरू में याद रखें ज़्यादा देर नहीं रहना है आपने। शुरू में ऐसा ऐसा आप यूँ आते हुए यूँ आस्ता यूँ जाते हुए आस्ता आस्ता पीछे जाए। गहरा सांस लें। गहरा सांस लेने के बाद आराम से दूसरी साइड पे जाए, क्योंकि इस आसन करने के बाद आपने दूसरा साइड पे ज़रूर जाना है। फिर उस हालत में, आरामदेह हालत में आप रिलैक्स करें। रिलैक्स के बाद फिर आप आहिस्ता यूँ आ जाए और हाथों को यहाँ पर रखें, पाँव को एक दूसरे के करीब ले जाए और आहिस्ता पाँव को यूँ ले और वापस यूँ ले। यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव बनाएं, फिर पाँव को, टांग को यूँ उठाएं और फिर नीचे ले जाओ। ये 3 बार करें। सांस थोड़ा सा नीम गहरे सांस ले। दूसरा साइड पे भी इसी तरह की कर लो और उसके बाद फिर आप यूँ लेट की हाथों को आगे ले जाओ और आहिस्ता बॉडी को जो है आहिस्ता उठाओ
और फिर आहिस्ता आहिस्ता यू आ जाओ। यू गए आप। और फिर थोड़े से यू आए, यू इधर आते हुए या इस हालत में आप ज़्यादा रहें, यहाँ पर इस हालत में। ज़्यादा देर से इसलिए इस हालत में रहें ताकि, क्योंकि इससे जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर, और बहुत सुकून मिलता है इसमें, बहुत सुकून होते हैं, बहुत रिलैक्स महसूस होते हैं यहाँ पर यू करते हुए ना। यू जितना हो सके ये यहाँ से खोलो को यहाँ से लगा लें और बेहतर है। ये आसन है बेहतरीन आसन आपके नेचुरल ब्यूटी और दूसरे जो है डिप्रेशन, टेंशन, फोबियाज के लिए। उसके बाद आप आरामदेह हालत में बैठ के मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल ये सुख आसन की हालत में बैठे, आरामदेह हालत में बैठे, यूँ बैठे हैं आरामदेह हालत। हाथों को यूँ रखे या यूँ रखें, जो इजी हो, जिस हालत में भी आप इजी हो, या इस हालत में इजी है, इसमें है, इसमें है, बेहतर होता है। ये हालत ये एक हालत है कि आप आंखें बंद करें इसमें और सोचें कि आपके नेचुरल ब्यूटी बेहतर होती जा रही है, अपने दुनिया में डूब जाएं और अपने जो आपकी जो नेचुरल दुनिया है उसमें आते हुए पूरी बॉडी में ट्रैवल करें, पूरी बॉडी में ट्रैवल करें और आंखें बंद हो। इस हालत में आप 5 से 10 मिनट आप बैठ सकते हैं और ये और सुकून की हालत होती है। अंदरूनी सुकून आपके चेहरे को पुरसुकून बना लेते हैं और फ्रेश रहने की वजह से, आपके तरोताज़ा रहने की वजह से आपके चेहरे में भी तरोताज़गी आती है। तो मेडिटेशन का एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है, इससे कंसंट्रेशन भी आपके बढ़ जाता है। दूसरा है खूबसूरत मंज़र को तसव्वुर करें या किसी खूबसूरत इंसान का तसव्वुर करें जो आपने देखा हो, जिससे आप बहुत मुतासर हुए होंगे, और उसके ब्यूटी में आप जाएं, उनके ब्यूटी को देखें कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई हुई है और कितनी खूबसूरती दी हुई है। तो ऑटोमेटिकली आप में भी चेंज आ जाएंगे और आप कोशिश भी करेंगे अपने आप को चेंज करने के लिए। तो आंखें बंद करें
तसव्वुर करें नाज़रीन। ये मेडिटेशन आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसलिए डिप्रेशन और नेचुरल डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए और नेचुरल ब्यूटी को हासिल करने के लिए ये बेहतरीन आसन से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं जो कि अपने आप का ख्याल नहीं रखते हैं और अल्लाह ने हसीन पैदा किए होते हैं लेकिन अपने नेचुरल ब्यूटी का ख्याल नहीं रखते हैं। वो इतना कभी कभी मेकअप उतारते हुए इतना खौफनाक लगते हैं। तो आपने प्लीज़ अपना जो नेचुरल ब्यूटी है जो अल्लाह ने आपको दी हुई है उसका ख्याल रखें, यानी कुदरती जो आपको अल्लाह ने हुस्न दी हुई है। इस तरह के आजकल जो मर्द हज़रात है वो भी काफ़ी कोशिश करते हैं, सर्जरीज़ करवाते हैं और ऐसे क्रीम शीमें लगाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो नेचुरल ब्यूटी उसका फिर भी नहीं आते हैं और उसकी वजह से उनके चेहरे ख़राब हो जाते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए आप नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीक़ा हाय इलाज को ढूंढ लें। चंद मैं आपको फास्ट आसन बताना चाहता हूँ ताकि आप अपने मोटापे का इलाज कर सकें। तो फास्ट आसन जो है ना, जितना इसमें थक जाए बेहतर है, जितनी थकें उतना ही बेहतर है। फास्ट आसन जो है वो यूँ लेट जाए और हाथों को पीछे ले जाए, हाथों के पीछे ले जाने के बाद गहरा सांसें ऊपर आते छोड़ दे, फिर नीचे जाते ले। पाँच से 10 बार ये करें, सारे 5 से 10 बार शुरू में करें। फिर आप इसको 100 बार भी कर सकता है ऐसा बढ़ाते हुए। शुरू में एहतियात से करने हैं, आपके कमर या बॉडी में दर्द आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। फिर उसके इसी तरह हाथों को इस तरह रखते हुए पाँव को ऊपर ले आएंगे। पाँच से 10 बार यूँ कर ले। 5 से 10 बार करने के बाद बस, और फिर शुरू में एहतियात करना, बेशक 2 या 3 बार करें, ऐसा बढ़ाएं और इसको भी 100 बार तक ले जा सकते हैं। और फिर ये दूसरा तरीका है इसका।
ये आसन है, और फिर उसके बाद हाथों को यहाँ पर रखें, पाँव को सारे, और फिर यूँ देखें। ये आपके पेट की तमाम आसन, पेट की फालतू चर्बी जो है, एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म करते हैं यूँ करते हुए। ठीक है, ये है आपके ये आसन। और आप जो है ना, हम आते हैं ये लेट के पाँव को यूँ रखें और हाथों को यहाँ पर रखें, सॉरी। और ये इससे आपकी बाजू भी और आपके पेट की, कमर की तमाम चर्बी ख़त्म हो जाती हैं। 5 से 10 बार ये भी कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए, 5 से 10 बार। इसमें सांस नॉर्मल, ऐसे से आपके हाथ भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये फालतू जो आपके एक्स्ट्रा चर्बी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये चन आसन है जिससे आप अपने पेट को ख़त्म कर सकते हैं और अपने तमाम फैट्स को ख़त्म कर सकते हैं इसी के बिना पे। तो इसका एक और जिसे कहा जाता है बिली की अंगड़ाई, यूँ है, यूँ। पेट जितना हो सके अंदर ले जाए और ऊपर आ जाए। ये भी है, ये है नाज़रीन, एक अच्छे आसन से आपने सीख लिए। और आगे जो है ना बढ़ते हैं हम दूसरे आसन से इंशाल्लाह कर लेंगे। मोटापे के लिए कई आसन हैं, लेकिन ये बेहतरीन आसन से, और इसे उसी फास्ट तरीके से आप कर लें ताकि आपके जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। एक्स्ट्रा फैट्स जो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आपके नेचुरल ब्यूटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, इससे खुद ब खुद आप इसमें इंशाल्लाह ठीक होते रहेंगे। एक और आसन जो मोटापे के लिए है वो ये है कि आप हाथों को ऐसा ऊपर ले जाए और फिर ऐसा आगे आ जाए। जो थोड़ी सी ये 1, 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। यूँ आते हुए, यूँ जाते हुए, फिर यूँ करते हुए। और इसके साथ है एक दूसरा आसन जिसे घुमान आसन कहते हैं। यूँ यूँ यूँ। इसमें सांस नॉर्मल हो, पाँव को थोड़े से फासला हो, और तेज़ी से आप अपने बॉडी को घुमा सकते हैं। ये आपकी तमाम मसल्स को वर्जिश देता है। पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया, लेकिन अभी डिफरेंट है क्योंकि ये जल्दी है ना, तेज़ है, फास्ट है। ये बेहतरीन आसन है, और ये आपकी तमाम ये फैट्स को यहाँ का हाथों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, मजबूत कर देता है, बहुत बेहतरी आ जाते हैं। ये कंधों को भी चौड़ा कर देते हैं, कमर को कम कर देते हैं, और बहुत बेहतरीन आसन है। एक और आसन है, ये जो है ना, हाथों को यहाँ पर रखें
और बॉडी को यूँ घुमाएं। ये आपकी कमर में लचक पैदा करते हैं और ये फैट्स को ख़त्म कर देता है। तो ये थोड़ी तेज़ी से करने हैं। योगा में चूँकि तेज़ी नहीं है, लेकिन ये तेज़ी से कर लें, जितना तक जाए इसमें बेहतर है। थकावट महसूस करें। अच्छा है, तो दूसरी बार 5 बार एक साइड से क्या करें, 5 बार दूसरे साइड, 5 बार के बाद फिर साइड को चेंज कर दे। ये आपके यहाँ के अगर फैट्स ज़्यादा है तो ये फैट्स को भी दूर किया जा सकते हैं। इसका जो है वो ये है कि हाथों को यूँ रखें ना, यूँ, और हाथों को यूँ घुमाते जाए। फिर 5 बार के बाद दूसरे यूँ। अगर आपके यहाँ बहुत मोटे हैं तो आंखें बंद करके ना तेजी से घुमाते जाए। फिर दूसरी साइड। यहाँ के फैट्स को ख़त्म करने के लिए ये खोलो कि पाँव को थोड़े से फासला दे दो और यूँ करते हुए इससे क्या होता है कि आपके ये भी ख़त्म हो जाते हैं और आपके ये पाँव के देखिए यहाँ पर प्रेशर पड़ता है और यहाँ पर ये खोलो कि जो है ये ख़त्म कर देता है। यहाँ पर जो ज़्यादा होते हैं ये लेडीज़ को ज़्यादा होते हैं, जो कि यहाँ के फैट्स उसके ज़्यादा हो जाते हैं निस्बत मर्दों के पेट ज़्यादा निकलते हैं। ये एक ये आसन है, इसके लिए ये पाँव के लिए भी अच्छा है और वैसा कमर के लिए भी अच्छा है, और ये फैट्स को भी कम कर देते हैं, ये तमाम फैट्स को कम करते हैं। और आगे जो है ना यहाँ का है, यहाँ का थोड़े से यूँ करते हुए लचक भी पैदा होती है। ये तमाम आसन आपके लिए बेहतरीन है, चाहे आप ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, टेंशन, डिप्रेशन और मोटापे के लिए बेहतरीन है। ये 100% आपको बरकरार रखता है। आज के आसन जो है ये आपको 100% आपको निजात देते हैं टेंशन से, डिप्रेशन से और नफसियाती उलझनों से। और इस तरह के आज आपके नेचुरल ब्यूटी बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरल ब्यूटी आदमी हो और आप एक अच्छा पुरकशिश शख्सियत हो। और दूसरी बात है टेंशन, डिप्रेशन से निजात के लिए बहुत अच्छे आसन बताए मैंने आज आपको। और ये तमाम के तमाम करते हुए भी कोई बात नहीं है। अगर आल आसन अगर आपने करनी है तो भी कर ले, और अगर आपने आल आसन्स को नहीं करनी है तो उसमें से छोटे छोटे, अगर आप में एक चीज़ मसलन डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं है तो भी वो आसन्स अच्छे आप करते जाएं। और अगर आप मसलन वैसा नेचुरल ब्यूटी आपको नहीं चाहिए तो भी वो आसन्स करते रहे, ताकि आपकी नेचुरल ब्यूटी अगर आपका है बरकरार रहे, अच्छा रहे। क्योंकि वक्त पर इंसान की नेचुरल ब्यूटी ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और मे भी टेंशन, डिप्रेशन आपको खुदा न कर लाहक हो। तो इसलिए टेंशन, डिप्रेशन से निजात पाने के लिए, निजात लेने के लिए आपको ये आसन्स करनी है। और जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं इंसान के, उसकी टेंशन और डिप्रेशन बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए आज कोई ना कोई नफसियाती बीमारियाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम लोगों को लाहक है, ज़रूर है।
तो कोई प्रॉब्लम ना लेने के लिए, आपके नेचर को ठीक होने के लिए और वेल्थ को हासिल करने के लिए एंड हैप्पीनेस, खुशी को हासिल करने के लिए आज का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम था। और आज ज़रूर मेरे साथ ये तमाम योगा किए होंगे यकीनन। और आप इसकी सीडी भी मंगवा सकते हैं अगर आपको नहीं है इस चीज़ों का आपके पास मकसद आज आपसे प्रोग्राम मिस हुआ है या फिर नहीं कर सके आप, तो आप सीडी मंगवाएं, हमें कॉल करें और सीडी मंगवाएं, हम आपको सीडी दे देंगे इसका। और फिर आप घर में बैठे कहीं पे भी, आपके अगर कोई क्लब है या आपकी कोई नेचुरल ब्यूटी लाना चाहता है या अपने पार्लर्स हैं, कोई भी ऐसा क्लिनिक है आपका, आप डॉक्टर हैं, तो आप इस चीज़ों को लोगों को तजवीज़ करो, लोगों को बताओ, लोग नेचर की तरफ ले आओ, नेचुरल ब्यूटी उनको बता दो। ये भी एक अच्छा काम होता है। एक अपने दोस्तों को बताओ, अपने सब को बताएं, ताकि आपकी वजह से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो एक तो सवाब है, दूसरी बात है कि आपको खुशियाँ मिलते हैं, दूसरों को खुशी देने में इंसान खुशियाँ हासिल करते हैं। और अगर सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़रूर टेंशन डिप्रेशन का शिकार होंगे आप, जलेसी, हसद, तंग नज़री, किन बोझ को दूर करने के लिए बहुत जल्द हम इस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वक्त हमारा ख़त्म है। वक्त जो है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम को है। एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि इस आसंस को करें, अगर नहीं है तो आप हमसे राब्ता कर लें। अगर आपने नहीं किए हैं सीडी मंगवाएं और अगले प्रोग्राम्स में फिर मोहतात रहें, अगले प्रोग्राम्स देखें। कोई ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो सकते हैं, एकदम आपकी ज़िंदगी में चेंज आ सकता है। तो इसलिए आएँ और एनरोल हमारे जो फ्री लेक्चर्स है उसको अटेंड करें और अपने में एक क्लास बनाएं ताकि हम आपको समदा हीलिंग एनर्जी, जिल मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन, रेकी जैसे चीज़ें आप हमसे सीखें, योगा सीखें, नेचुरल बने, अपनी ज़िंदगी को नेचुरल बनाएं। इतनी पैसे खर्च करता है लोग, लेकिन फिर भी हैरानगी की बात है कि वो इतने पैसे खर्च करते हुए भी नेचुरल ब्यूटी के बारे में सोचते नहीं हैं। वो इससे सख्त होते हैं, वो तरीके सख्त होते हैं। इससे भी आप रात को क्रीम लगाएं, नींद में बेचैनी आ जाते हैं, आपको नींद ख़राब होने की वजह से सारा दिन आपका ख़राब रहता है, सारा दिन फ्रेश नहीं रहते हैं आप। तो इसलिए आपको टेंशन होता है कि सराहने से लगेंगे कोई चीज़। ये ऐसा अननेचुरल तरीके और कई ऐसा है जो कि आपको ख़राब कर सकता है आपके चेहरे में। फिर वो चीज़ साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं उसके, आइंदा में आपके नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज से ही आप अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए कोशान हो जाओ, कोशिश करें और दूसरों को भी अपनी तरफ, दूसरों को भी इस साइड पे राग़िब करें नेचुरल ब्यूटी की तरफ। और इस पे तो कोई ख़ास ख़र्चा नहीं है, कोई ख़ास किसी किस्म के कोई ख़र्चा नहीं है इसका, जो कि आप इसको आप ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, टाइम देना इसके लिए। सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं, इससे टेंशन डिप्रेशन नहीं और मोटापा नहीं, बल्कि इससे हज़ारों बीमारियां ख़त्म हो सकता है जो आसंस आज मैंने बताया आपको। तो अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।